में 1 माना है, ये 1 हो गया, उस साइड वाला ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 पे क्या है OH है ना, और 5 पे क्या है CH और होगा है ना, अरे सर अभी CH नहीं निकला ना, नहीं है समझ में, सब सही है। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इस वाले पे OH आएंगे, इस वाले पे OH आया तो क्या होगा, ये देखो OH लगा है ना, इस वाले ये जो CH2 माइनस वाला कार्बन है उसको ऑलरेडी एक एल्डिहाइड तो लगा है ना, एल्डिहाइड अपन ने रहने दिया है, और इस वाले पे क्या आ गया OH आ गया। अब नंबरिंग कर लूं, देखो 1 2 ये वाला कॉमन वाला कार्बन था, तो 1 से 2 से क्या लगा 3, हीट भी है सर, के बाजू में क्या है 4, उधर से ये OH हट जाएंगे, हीट करेंगे, हीट तो लिखा नहीं है। अरे क्या लिखा है वो यहाँ पे हट जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इसलिए लगाया ना क्योंकि डबल सिग्नल डबल ये रेजोनेंस में, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर फिर से एक्सेस में ये यूज करोगे ना, तो जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना वो निकल जाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे अगर इस वाले पे आप माइनस लगाते हो तो ये दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए माइनस है। और कहीं में नहीं होगा, इसलिए आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, वो प्रिंसिपल लिख रहे क्या NaOH है ना स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर सर अगर ऑप्शन में माइनस साइन नहीं होती तो नहीं होगा तो मतलब वो माइनर तो नन ऑफ दिस हो जाता क्या? नहीं दूसरे वाला हो जाता सी वाला, वो है ना, तो वहीं पर यूज हो गया ना। आपसे ये बोल रखा है ना प्रिंसिपल, मतलब सबसे जो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो जितने रिंग का फॉर्मेशन होगा अगर वो एरोमेटिक बन जाए तो ज्यादा सर तो दो मोल यूज नहीं हुए ना, इसके NaOH के ये वहीं पर रुक जाते हैं, वो डबल बॉन्ड रुकते हैं, बनाने के बाद ही रुक जाते हैं, क्या जाता है वही सर NaOH NaOH इथेनॉल भी लगा रखे हैं साथ में, ये इथेनॉल प्लस में C यहाँ पे OH हो गया, नाल है सर, एल्डिहाइड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है यार, तो इससे भी तो निकल सकता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल मतलब इथेनॉल होता है, ये इथेनॉल वाटर नहीं इथेनॉल वाटर लिखना चाहिए, कैसे भी गलत है, कैसे तेरे से हो जाता है उसके वैसा गलत है ना वो। इसके बाद सर एक मिनट ये नोट कर लो पहले आप खड़ी क्यों हो तुम, दिखाई पड़ता है, एग्जाम का आगे बुला लो तो दिख जाएगा। अरे यार नहीं मतलब इधर उसको चुप हो जाए ना, अगला क्वेश्चन ना सेक्शन डी में बोलो यार, D1 करते क्या एक भी नहीं करते क्या, D1 किसने पूछा है यार, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे के पास क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई यार, मतलब दोनों में से किसी के पास अल्फा नहीं तो क्या नहीं जा रहा रिएक्शन हो गया, OH माइनस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर अटैक करना सबसे इजी होगा फॉर्मल्डिहाइड वाले में जाएगा, HCOO माइनस हो गया, उस तरह का क्या हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते सारे सेक्शन में, J2 में देखना OH माइनस है ना, ये भी वैसा ही है, OH माइनस आप ये मैं समझा रहा हूँ क्यों नहीं होगा, ऊपर एल्डिहाइड है ना, नीचे क्या लगा हुआ OCH, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, OCH के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकता, ऐसा समझना, गोल गोल हो जाएगा, बाजू वाला क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक आएगा।
क्वेश्चन नंबर D3 देखना। ये जो कैनिजारो रिएक्शन होता है ना, कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है ना, तो वही वाला स्टेप अपने को देखना है कि किसमें H- सबसे इजी निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो सबसे इजी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बस एक में लगा है, किसका लगा है? सी वाले। O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि नहीं? वो माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये होता है क्या ना? लगाया मिथाइल, वो क्या है बेस्ट, जिसके पास लोन पेयर है वो माइनस चार्ज हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। M प्लस I रिंग प्लस के ऊपर लगे पहले आइटम के पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर प्लस है। नेक्स्ट D4 भी है क्या? ये नहीं कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाला एल्डिहाइड है ना उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है यार। उसके पहले वाले कार्बन उसके पास क्या आ जाएंगे, H आ जाएगा तो बोल हो जाएगा। E1 में देखना, E1 अच्छा पूछा है क्या तुम लोगों ने? गलत है। E1 वाला क्वेश्चन देखो, जो रिएक्टेंट में दिया गया उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, 5 मेंबर्ड का रिंग है ना, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे है अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, बेंजील्डिहाइड है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो H2O बीच से निकाल दिया अपन ने, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, बाद में LH4 लगाएंगे, कीटोन बोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये एक बार चलो देखना यार, ये ऐसा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया बस, लगे तो ऐसे होते हैं, इस वाले से H और H, ठीक है। जो एल्डिहाइड है ना उसका डबल बॉन्ड CH, और भी है क्या इधर pH PH है, CHO, ये PH हो गया, H भी साथ में H हो गया, H भी दिया है तो ये निकल गया ना, ठीक है। ये रिंग है क्या, यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड CH और ये PH, इसका डबल बॉन्ड हो रहेगा ना, बाद में LH4 अगर आप लगाओ, LH4 क्या करेगा, कीटोन का अल्फा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, OH बन जाएगा, प्लस ये OH हो जाएगा, हाँ ये नहीं सी वाला अच्छा हीट दिया है तो C होगा, हीट नहीं देता तो ये होगा। LH4 डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस जो कीटोन है ना उसको अल्कोहल नहीं करेगा, ये सी हो जाएगा। ये C होगा हीट के कारण। आंसर में ये दे रखा है, विदाउट हीट होता तो ये आता है। ये हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट सबको डिस्टर्ब कर देता है ना, ऑक्सीजन और सबको। कौन? वैसे LH4 डबल बॉन्ड तो नहीं करता, लेकिन हाँ, उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टर्ब करता है। H2 प्लस कोई कैटलिस्ट यूज करे तो वो डबल बॉन्ड को OH में कर सकता है। इससे एक बार H2 प्लस प्लेटिनम हाँ H2PT अगर यूज करें वो कर देगा। इसके बदले अगर आप H2PT लगाते हैं तो भी ये OH और ये सिंगल में आएगा, दोनों को कर देगा ना, सब रिड्यूस कर देगा। वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। C2 सर एक मिनट, F1 Clemenson reduction Clemenson reduction, इतने सारे टेस्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर करके सारे चैप्टर आ रहे हैं। पूरे सेट बनाओगे पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी। एक चैप्टर बोलो या पूरी बोलो, एक ही। क्वेश्चन नंबर 8 तो पूछे क्या आगे का F1 नहीं करना है। नहीं चलो फिर आगे बोलो आप। तो पूछे तो NH2 NaOH इसके साथ ग्लाइकोल आता है तो वो क्या होता है, बोल किसमें रिडक्शन होता है। सेकंड वाला क्या है, Clemenson रिडक्शन कार्बोनिल कार्बन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये चैप्टर में नहीं है। इसी में ही है, इसके
बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन निकालना ये बोलेगा दूसरे चैप्टर में पढ़ा पूरे नोट पढ़ी याद और A2 का B पूरे नोट नहीं याद है लेकिन क्वेश्चन तो पूरे नोट से होंगे। सेक्शन F में कौन सा करूं? फर्स्ट वाला यार ये Br2H+ है ना, ठीक है। Br2H+ का मेजर प्रोडक्ट आपसे कुछ ऊपर लिख रखा है ना, अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब अल्फा वाला जो कार्बन है ना, एक बार डॉटेड पे आ जाएगा, एक बार सॉलिड पे क्या आ सकता है, एक बार डॉटेड पे Br आएगा, एक बार सॉलिड पे आ जाएगा। तो बोथ ए एंड सी HBZ रिएक्शन, तो बोथ ए एंड सी HBZ रिएक्शन प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड में चलता है। ये अल्फा हैलोजिनेशन है, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, उसके बदले में क्या आ सकता है, वहाँ पे हाइड्रोजन हट के एक Br आ जाएगा। वो डॉटेड पे भी आ सकता है और सॉलिड पे अरे भी आ सकता है। ये जो डॉटेड वाली लाइन है, अरे उसमें जो डॉटेड लाइन बनाई है वो सी के पास ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, सी के पास ज़्यादा मोटी और फिर एच के तरफ Br के तरफ पतली है, नहीं होनी चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रूल ऐसा होता है ना कि नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलेगा। बस आपको ये देखना कि एक बार डॉटेड पे होना चाहिए, एक बार सॉलिड पे होना चाहिए। एक मिनट सर ये इसके बाद एक मिनट लिख लेते हैं। अरे ये ईरान और चीन में ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, जो भी इसके बाद करवा रहा हूँ। डी एक्सचेंज रिएक्शन, डी का मतलब ड्यूटेरियम है यार। डी एक्सचेंज रिएक्शन इसको हटाऊं। हाँ देखना ध्यान से ये वाली रिएक्शन। तीसरा तेरे को अगर आपके पास ना BH CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इस तरह से दिया गया है, और उसकी रिएक्शन OD माइनस और D2O लगाएंगे इस साइड एक्सेस में। हाँ बस कितनी लगी ये वाला करूँ क्या? नहीं वो बहुत आवाज आएगी। चलो यार देखना इधर, ये इस साइड भी आ सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आप चाहे तो इसके बदले कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा वाला पोजीशन लिया है ना, ठीक है। ध्यान से देखना पे यहाँ पे होगा क्या ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, सबसे पहले क्या काम है इसका, ये माइनस है तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन जब ये निकलेगा तो CH हो गया, CH2 पे क्या आ जाएंगे, माइनस हो गया, C डबल बॉन्ड OR। इतना आ रहा है समझ में? कभी भी अगर आपके पास ऐसे आ गया PH CH2 C डबल बॉन्ड ORH और बोल दिया OD माइनस और D2O है और ये एक्सेस में लगा जाए, जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है ना उसके बदले आपको क्या लगाना है, ड्यूटेरियम लगाना है। वो जो CH2 है ना उसके बदले क्या आ जाएंगे, ये CD2 आ जाएंगे और ये C डबल बॉन्ड OR। इसके बदले अगर दूसरी रिएक्शन भी आप लिखते हैं PHCHO, इसके बदले कुछ भी PH CH2 C डबल बॉन्ड O और मान लो इधर CH3 आ जाता है, तो ये OD माइनस और D2O एक्सेस में होता है, तो फिर से PH ये CD2 होता है, C डबल बॉन्ड O CD, ठीक है। मैं इसका मैकेनिज्म लिखने जा रहा था, क्वेश्चन में देखा ऐसे आएगा। देखो पहले वाला जो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ है ना, हाँ जितने अल्फा हाइड्रोजन निकल गया है। सेकंड वाले में चेक करो, जो पीएच से लगा हुआ कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहाँ भी निकल गया है ना, वहाँ पे क्या आ चुका है, डी आ चुका है, वो भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज है। थर्ड वाले की अगर बात करें अपन, वो भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज है। फोर्थ वाला नहीं है ना, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन प्रोडियो इसीलिए ओह ऐसा मैकेनिज्म इसका करूँ या रन दो? नहीं मैं करवा दो। मैकेनिस्टिक वाला था, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होती, पहले हम उससे निकालना पड़ता है। चलो फिर देखना, इधर लिख देता हूँ मैं। पीएच है CH2 C डबल बॉन्ड ORH,
ये OD माइनस है, इसके प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये PH हो गया, CH पे माइनस, ये CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इतना है समझ में। इसके बाद देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस, और इस पे भी माइनस हो गया। आपके पास क्या है, D2O है ना, D2O का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, H2O होता है तो H सिंगल बॉन्ड OH। H2O जब ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, H प्लस, और ये माइनस आए तो ये D प्लस इसको मिल सकता है ना। अगले में क्या हो गया, CH हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, और ये O सिंगल बॉन्ड D। इतना है समझ में। ये साइड में मैं आपको ना एक ऑर्थोमर्स का एग्जांपल देता हूँ। ये तो बाकी था। मुझे लगा पहली बार CH3 C वही है, डबल पहली बॉन्ड बार। CH3। इसमें होता क्या है ना, कोई भी अगर मान लो यहाँ पे OH माइनस आपने रखा तो एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकालेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 पे क्या माइनस चार्ज। अब ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो इसके 5 बॉन्ड हो गए होंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पे CH3 हो गया, C माइनस, इसको क्या मिल जाएगा, OH। और तो ये सब जो रिएक्शन होता है ना आपस में क्या होता है, इंटरकन्वर्टिबल होता है। तो ये कीटोन है ना, और ये क्या बना हुआ है, इनॉल है, डबल बॉन्ड है इस वजह से, अल्कोहल है इस वजह से OH। तो जो कीटो फॉर्म है वो कहाँ पे जा सकते हैं, इनॉल वाले फॉर्म में। नहीं है समझ में, इनॉल से कीटोन भी जा सकता तो है। इनॉल से कीटोन पे जा सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये जो D है ना, यहाँ पे जब आप कीटोन बनाओगे तो PH CH इसके पास D लग जाएगा, और C डबल बॉन्ड, और ये मैं यहाँ पे इनॉल लिखता हूँ। है समझ में। अब देखो अभी भी इसके पास है क्या, अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो फिर से OD माइनस आएगा, सारा कुछ फिर से रिपीट होगा ना। PH C पे माइनस, ऊपर D हो गया, और CH डबल बॉन्ड हो, फिर से ये जाएगा, फिर वही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। फिर से लास्ट स्टेप में उसका क्या होने वाला है, इनॉल बनेगा, फिर फाइनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों पे क्या जाएंगे, D आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ओवर। जैसे एक बार मैंने यहाँ तक करवाया ना, फिर से ये सारी रिएक्शन रिपीट होगी। OD माइनस लगाओगे आप, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, रेजोनेंस होगी, ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगी। नहीं अभी तो सर चालू किया। हो गया। सॉल्व हो भी जाए तो स्ट्रक्चर में पता ही नहीं चलेगा ऑप्शन। हाँ ओम्स वही। गैस, मुझे सक्सेस का पता है, सक्सेस क्या होता ओम्स गैस ऐसे करके करवाया था। है वही है ना, जो पता हो वही होता है आंसर। सब आंसर भी आता है। ये बनो। ऑक्सैलिक ज़्यादा चले कैसे उसमें होता है ना, किसी में तो होता है। नहीं सर, अरे ये जनरल फॉर्मूला होता है ना यार, ओम्स गैस चेक करवाया था मैंने। वो N होता है, N की वैल्यू 0 से की 1। वैल्यू 0 रखोगे तो ऑक्जेलिक एसिड, वो मैं तो वो 11 फिर दूसरा मालोनिक एसिड। दूसरा मालूम है तीसरा एक बार 4 कार्बन का बना तो क्या हो गया, ये सकीनिक एसिड, ऐसा ही कुछ होगा। नहीं 5-4 एडिपिक एसिड होगा, पता नहीं सर एक बार है ही नहीं ऑप्शन में। आप ही करना। इसको हटाऊं क्या, लिखा है वो, जो भी है वो। नहीं उस साइड का बाकी है सर। सैलिसिलिक वाली। सर अभी आप हटा दो। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आईपीएसी लेवल करवाना था
उस टाइम पे एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया गया था, COOH COOH ऐसा कुछ। ये यहाँ पे CH, 2 पे ऊपर COOH, नीचे भी क्या ये ओम्स गैस। अगर N की वैल्यू आपने 0 रखा तो ऑक्जेलिक एसिड मालोनिक एसिड, ठीक है, ये ओम्स गैस ये नाम है रे, मतलब N की वैल्यू अगर आपने 0 रखा COOH होगा, ऑक्जेलिक एसिड हो गया ना ये। आपके पास जो प्रोडक्ट बना है ना उसको क्या है, C2B ये है ना N2 आया। हाँ तो S वाला होगा। सर इसमें ऑप्शन में पता है एक ये एसिड नया है ना बस, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है COOH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये नोट कर लेना सर, ये GA और P का तो बोलो ओम्स केप में। ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। एक ग्लूटेनिक ग्लूटेरिक, एडिटिक एक एडिपिक, पी का पिक्रिक। ऐसा कुछ हो सकता है। सर P क्या होता है? सर उसमें पी का क्या होगा? गैप्स में। अरे तेरी तो CO2 निकलता है ना, ये सर होता है। कौन सा पूछे इसके बाद क्वेश्चन। सर एक मिनट ये। अरे वो P तो बोल दो। ऑक्जेलिक एसिड होता है, मालोनिक एसिड होता है, सक्सेनिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, मतलब पिक्रिक एसिड तो नहीं होता है, पिक्रिक एसिड का तो रिंग के साथ होता है। वो कुछ तो था। कितने कार्बन हो गए टोटल? कौन सा? नहीं है टोटल 7 हुए, बीच में थैलिक एसिड तो बेंजीन के साथ आजू बाजू लगे होते थे, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड 1/4 पे लगा होता है, ग्लूटेरिक एसिड 1/4। कुछ तो था, नोट्स में लिखा था, याद नहीं। एस भी है गैप्स। P पे आ गया। एस का सुबेरिक एसिड। पूछ ले सर एस भी आएगा ना गैप्स उसका, एस को सुबेरिक एसिड। सुबेरिक एसिड होता है, बोल रहा हूँ। P है, 2 ग्राम कुछ होता है। ये अभी अरे नहीं है यार, बोल रहा था। जैसे नवीन के पढ़ा रहा था उसी टाइम में दोबारा भी पढ़ाई, दोबारा भी पढ़ाई। यूपीएससी दोबारा फाइनली याद आ गया। तो बोल, मेरे पास तो नोट्स है। कौन सा क्वेश्चन करूँ यार इसमें? सेक्शन जी में और पूछना है क्या? नहीं, सेक्शन जी का G4 देखना। ये फेलिंग्स तो अरे वो 3 नहीं हो रखे इसलिए मैंने तो ऐसे निकाला। मैंने जिसे G4 कर लिया, फिर भी एक बार बताने का मन कर रहा है मेरे को। हमें भी जानने का मन है सर। टॉलिंस रिएजेंट जो होगा ना, टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों क्या होता है? एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। हाँ दोनों क्या होता है? काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है। इस वजह से जो C वाला ऑप्शन है ना उसके साथ ये रिएक्शन ही नहीं करता, बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने नहीं पाता। क्या? इसलिए तो मैंने बताया ना, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग ही है फेलिंग। सर मैंने सोचा कि वो फेलिंग के साथ जो CO माइनस होता है, बनाने का मोटिव बस बताने का यही मोटिव था कि तुम लोगों ने कुछ और सोचा होगा, रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलिंस के साथ करवाओगे तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएंगे, बट इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको ये ऑक्सीडाइज कर पाए। तो C वाले में नो रिएक्शन है। रीजन क्या है सर इसका? के साथ जैसे रिएक्शन हो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, तो CO सॉल्ट माइनस। बनता है। इसका कारण बोला है ना, तो आपने क्या बोला? लेस। मैंने वही सोच के किया। क्यों नहीं Less करता? oxidizing as compared to tolerance. Section H. बोलो यार। 5 H5.
हाँ सर H5 H5 देखो, ये एसिडिक का क्वेश्चन है। ये एसिटिक हाइड्राइड का एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है ना CH3C डबल बॉन्ड OR OH। यहाँ पे अगर आपने एसिटिक एसिड फिर से एक बार लिखा, फिर 2O5 ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, इसका OH तो इसका H, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड। पूरी क्लास बातें कर रहे हो आधा घंटा, उसको बाहर निकालो, पीछे भेजो सबसे, निकलने दो कोई जान को, चल निकलने दो, चल तो दोनों उसको निकलने दे, जा सबसे पीछे, इधर भी खाली है। सबसे पीछे, आगे भी अरे पीछे जा। चला जाओ। पीछे भी स्लाइड हो गया। दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड? हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट वाला H7 देखना, ये नेमिंग रिएक्शन है, स्पीकर रिएक्शन। एजेंट को ये वाला समझा दे। तो HBDR रिक्वायर्ड H भाई मेरे को HBDR 3 पता था तो इसलिए लास्ट वाला नहीं। ये नेमिंग रिएक्शन कोई भी याद के बदले होगा तो उससे रिलेटेड अल्काइल हैलाइड ये 3 तो पता ही है, ऐसा कुछ बदलना ही। HBDR ये हटा दो। चलो H8 वाले में एक नया रिएक्शन है। अच्छा मैं लिख ये रहा। मेरे को नहीं पता है, खाली इतना ही पता है, इससे वही बनता है सैलिसिलिक एसिड। ए सर, अरे रुको, अरे फिर से करना है क्या मामला क्वेश्चन जो अभी लिखा हुआ था बोर्ड पे? नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? H8 इधर है। चलो देखना, ये बिल्कुल नया रिएक्शन है आप लोग के लिए। N और D, N और D जो होता है ये दोनों साइलेंट होते हैं। देखना इसमें बाकी इससे रिलेटेड जो 3 रिएक्शन है वो तो पता है ना आप लोगों को। HBZ पता है, HBZ पता है, कौन सा डेकर रिएक्शन के ऊपर से पता चला, ऊपर से ठीक है। यहाँ स्पीकर यार अकेला बोल दे तो कंफ्यूज होता हूँ मैं। देखना इसमें ये RC डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट ऑफ ऑल SOCl2 यूज करते हैं, सेकंड टाइम पे CH2N2, थर्ड में Ag2O, फोर्थ में H3O+। मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ मैं कैसे क्या होता है नहीं होता है। ये जो भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, इसका अगला वाला मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। अगर मान लो आपके पास R के बदले यहाँ पे क्या है, H है, जो अगला कंपाउंड बनेगा ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक CH2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे R ही लिखता हूँ, ये R हो गया, C H2 डबल बॉन्ड और ठीक है, आप नोट करो, मैं आगे लिखूंगी। एक CH2 लगाने के लिए इतना सारे नोट, क्या एक CH2 लगाने के लिए इतना सारे नोट, एक CH2 NH2 देखा मतलब ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट सुबह पे कराओगे क्या बोल रहे हैं, सुबह कराओगे? ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है यार। ये सर ये सारे और है या सारे एक साथ लगने चाहिए? एक कैसे 1 2 3 पहले ये स्टेप लगाया, ये और नहीं है, ध्यान रखना। एंड हाँ, पहले ये पहले लगाया, लगा फिर ये था। ऐसे।
इधर तो कार्बन कहाँ से आया? सर अभी अगर डिस्कशन खत्म हो जाएगा आप जल्दी छोड़ दोगे ना? हटाऊंगे आप? चेक करेंगे। हो गया डन। चलो यार देखना इधर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड और अगर इसकी रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाया, ये तो अपने को पता है ना, RC डबल बॉन्ड और ठीक है, फिर CH2N2 CH2N2 की ऐसा होगा ना, CH2N2 पे माइनस है ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस, ठीक है, ये CH2N2 लिखा हुआ है, N पे प्लस तो 4 बॉन्ड बनाए तो प्लस हो गया, इसके 3 बॉन्ड है तो इस पे माइनस, तो प्लस माइनस एक साथ आते हैं, इसलिए अपन एक साथ ऐसे लिख देते हैं CH2N2। देखो यहाँ पे ये माइनस जो है ना इस कार्बन पे आएंगे, यहाँ पे R हो गया, C ऊपर O पे माइनस, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, नीचे क्या CH2 N2 पे प्लस कर दें। नेक्स्ट में देखना फिर से ये आया, इसको निकाला RC डबल बॉन्ड और CH2 और N2 पे क्या आ गया, फिर सेकंड टाइम पे यूज करते हैं अपन यहाँ पे Ag2, इसका काम बस ये होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, उसके लिए यूज करते हैं। कार्बन आयन मतलब ये वाला है, तो R हो गया C डबल बॉन्ड और CH2 पे, CH पे माइनस, यहाँ पे N2 पे क्या आ गया प्लस, नया समझ में। नेक्स्ट में देखना ये इसका माइनस जो है रेजोनेंस के साथ है ना, अरे इतना समझ में, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो ये R हो गया C O पे माइनस डबल बॉन्ड CH और ये N2 पे प्लस हो गया। N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो N2 निकलेगा तो सही, तो फिर से जैसे ये बैक बॉन्डिंग होगी ना, ध्यान से देखते रहना, ये जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए 5, ठीक है, और N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है तो N2 भी निकल जाता है, इस कार्बन को हो गए 5 बॉन्ड, जब N2 निकला होगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी ना, तो यहाँ से ये वाला अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, इसको देखो फिर से समझना, ऐसे वो डबल बॉन्ड टूट के उसके पास नहीं जा सकता, इसके पास वो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर से वही बन जाएगा, तो उसमें जहाँ थे वही रहोगे, ये माइनस चार्ज है फिर से इसके ऊपर आया, इसके 5 बॉन्ड होने के कारण N2 जब निकलेगा तो इस वाले कार्बन का क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री होगी, तो R के बदले जो भी आप रखोगे वो इसके ऊपर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा फाइनल क्या हो गया, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है इस वाले कार्बन से, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, प्लस में क्या आ गया, बाद में क्या होता है इसके हाइड्रोलिसिस आप कर पाओगे, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसको H मिलेगा, इसको OH, C डबल बॉन्ड और OH, बीच में CH2 और मतलब लगना है CH2 है ना कार्बोनिल के बाद, मतलब उसी का होमोलोगस कंपाउंड होता है, अगला मेंबर काउंट करोगे प्रोपेनॉइड की तरह ब्यूटेनॉइड नहीं हुआ, क्या प्रोपेनॉइड की जगह ब्यूटेनॉइड कैसा, पर वो नंबरिंग देखो नंबरिंग वही रहेगी, हाँ प्रोपेनॉइड बोला ऑक्सीडेशन ही हो गया ना, जो कार्बोनिल कार्बन वहाँ पे OH H6 किसी ने पूछा नहीं है, हाँ सर मेरे से हो गया समझा हो गया ना वो, अच्छा आप भूल गए मेरे को बताना था H6
ये अचानक से देखा हाँ, जाता है। रिफ्लेक्स क्या होता है? हो गया था ना रेफरेंस पेपर अबे नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। उसके साथ कोई भी दूसरा सॉल्वेंट यूज कर सकते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे रिलेटेड हो, जैसे CBr कोड भी आप ले सकते हो। हो गया? चलो बालक बुक में हाँ देखो तुम सबसे इसी चक्कर में बैठे हो। कितने हैं इससे कौन मुझे नहीं पूछता हूँ बोले से हो गया। हो गया क्या? नहीं नहीं फोटो ले रहा था ये क्या है? बोलोगे पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी ना। तो सेटअप सर सैटरडे को तो आप क्वेश्चंस कराओगे ना? सैटरडे को बायो मॉलिक्यूल कराऊंगा। उल्टा टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं करोगे संडे को टेस्ट लेने तो क्या हाँ वही सारे हमारे भी नेक्स्ट महीने का पूरी आई। वेकेशन बिगाड़ रहे हो एक मैच देख लिए थे पाकिस्तान वाले। सर 1 मिनट रखना सर ऊपर वाला हो गया क्या? ये बाकी है ऊपर वाला ऐसे ऊपर वाला हो गया सही में वही सर प्लीज ये हटाओ। संडे की टेस्ट कैंसिल कर लो इस पे कैंसिल नहीं होने वाला है। तो आप कल से वो क्वेश्चन तो करो ना टेस्ट वैसे नहीं करा रहे हो लेकिन तो अभी आप क्वेश्चन की तरह ये भी लिख लेना डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें CO2 निकलता है। एक सी पे 2 C डबल वाइज लगने चाहिए एक निकलता है, गलती से लगता है, तेरे को मैंने दोनों बता दिया। हाँ आपने बोला जितने होंगे सारे निकल जाएंगे चलो देखना डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये तो दो टाइप से चलेंगे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, अगर रिएजेंट कभी लगा होगा NaOH प्लस में CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं अपन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड OH, NaOH प्लस CaO, साथ में हीट होगा तो ये R, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट भी हो सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पे प्लस होगा और सेम यही लगाया रहेगा। तब भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे RH, ये लिखो आया था हाँ। तब भी CO2 निकलेगा और इसको क्या मिल जाएगा, ये RH होगा। अरे ये तो कराया है वही कराया है तो फिर से क्यों करा रहे हो डिकार्बोक्सिलेशन एक बार तो कराया ना भाई देखना ये समझना, इसमें ना दो तरीके से चलता है। एक सबसे पहले बीटा कीटो एसिड होता है एक, और दूसरा क्या होगा 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक पे ही दो लगे हुए। हाइड्रेटिंग दोनों होंगे, लेकिन कभी रिएजेंट लगा के अगर दिया तब भी यही बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना बीटा कीटो एसिड, कीटो का मतलब कीटोन है। बीटा मान लो आपके पास पोजीशन R C डबल बॉन्ड हो, ये CH2, इससे लगा है C डबल OH। इसमें कोई रिएजेंट नहीं होगा, बस हीटिंग होगी। तो अगर आप हीटिंग करवाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड CH3। आया समझ में? ये बीटा कीटो एसिड हो गया। इन केस अगर ऐसा आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है C डबल OH, इसकी हीटिंग करवाओगे आप, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस वाले पे दो लग जाए, ये डबल बॉन्ड हो C डबल OH C डबल OH, तब भी हीट करवाओगे ना तो यही बनने वाला है। अगर इधर भी आगे लग जाता ना, ये C डबल OH इस साइड में C
सी डबल OH। ये ध्यान रखना है, ये कभी पॉसिबल है ना जब आपके पास क्या हो, बीटा लगाओ, बीटा कीटो एसिड, तो ये भी यहाँ से CO2 इसके दोनों निकलेंगे, इसके भी दोनों निकलेंगे, जो नया कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा। मतलब वो कीटोन एसिड के बाजू वाला एसिड। ये इसका एग्जांपल अभी मैं करवा दूं, ये सेकंड वाले का एग्जांपल करवा दूं, 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वाला तो 1,2 ना, 1,2 डाइकार्बोक्सिल। सर बोल रहे हो 1,1 तो पहला वाला। अरे पढ़ा रहे तो क्वेश्चन के पीछे पड़ेगा कहीं एक कार्बन पे 2 लगे हैं क्या, सी डबल OH, जो भी लगा वहाँ पे क्या है, बीटा कीटो एसिड आया। सेकंड वाले में कीटो एसिड नहीं है, बस सिंगल एक पे 2 लगे हों, तो एक ही निकालना है। अभी करवा रहा हूँ मैं। लिखा है ऊपर से कहाँ हो गया? सोडा लाइम में लाटा साइड वाला हाँ हाँ वो वाला था। 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखना, उस पे कीटो बीटो कुछ नहीं लगा होगा यार, सिंपल एक ही कार्बन पे लगे होंगे ना। मान लो यहाँ पे CH2S C डबल OH, इसकी हीटिंग अगर आपने करवाए तो एक निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो एक निकालोगे तो CH3 और क्या हो जाएगा, C डबल OH। आया समझ में? अब अगर मान लो आपके पास ऐसा आ गया, ये C डबल OH, इस पे भी यहाँ पे C डबल OH, इसके हीटिंग करवाओगे CH4 बन जाएगा। इसमें सारे निकल गए CH3 C डबल अगर हीटिंग आप करवाओगे, एक कार्बन पे मैंने कितने लगा रखे हैं इस पर, 4, ठीक है। 4 वाला तो लिखने चाहिए मैंने, CH3, अगर बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो C डबल OH, नहीं आएगा C डबल OH, इसकी हीटिंग करवाया आपने, इसमें नीचे CO2 निकलेगा, नीचे एक रह जाएगा, नीचे एक रहेंगे 5 निकलेगा ना। ये देखो एक ही कार्बन का अगर 2 आते तो एक ही निकलता है ना, समझ में आ रहा है? तो ये और ये वाला का तो दोनों निकलेगा ना, क्यों दोनों निकलेंगे, बीटा कीटो तो यहाँ से ये निकल गए 2 और 2 4, इन दोनों में से एक निकलेगा, एक ही निकलेगा। आया समझ में? ये बेंजीन रिंग हो गए, ऊपर क्या डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल। वो वाली रिएक्शन कौन सी होती है? वो ऊपर का कुछ भी लगाओ उसको ऐसे COH कर देगा, जितने भी कार्बन लगाओ। ये मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन था, ऐसा एक क्वेश्चन है तो इसमें देखा तो था मैंने भी। एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर G2, बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन लगे अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन होगा तो MnO4 उसको क्या करता है, C डबल OH में कन्वर्ट कर देगा।
सर वो CH4 नहीं बनेगा ना अगर एक कार्बन, तो वो क्या बनेगा? एक ही निकलेगी बस। और बताओ इसमें ना सेक्शन H वाले में तो मतलब ये- बीटा कीटो वाले सारे निकल जाते हैं और जो बचता है उसमें से एक निकलता है। बचता है जो कि क्या मतलब जितने COH बचते हैं नहीं नहीं कीटो के ऐसा बाद- नहीं एक कार्बन पे 2 लगे होंगे विदाउट बीटा तो एक निकलेगा। देखो यहाँ हाँ समझ गया समझ गया। उधर ऐसा आपने पहले लिखा था 4 उसमें तो एक ही निकलेगा। एक ही निकलेगा। चलो ये हेलो, सेक्शन सर। H में और पूछना आप लोगों को। बस सेक्शन I में आ जाओ। एच बोला H एच में बोल रहा है नहीं तो कुछ नहीं। बोलो ना क्वेश्चन नंबर कौन सा? I1 ना आई में I1 एसिटिक एनहाइड्राइड आपको बनाना है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड किसके लिए? सोडियम। अच्छा एक दे रखा है सोडियम एसिटेट है। सोडियम एसिटेट ऐसा फॉर्मूला होगा CH3 डबल बॉन्ड O- Na+। ये समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच में आयनिक अट्रैक्शन है। तो इधर जब भी चाहिए क्या चाहिए, अगर एक कोई भी हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है तो NaCl निकल जाएगा। एक एक करके रिएक्शन करवा लो आप। इथाइल क्लोराइड अगर आ गया, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है NaCl यहाँ से निकाल भी लिया अगर आपने तो बन पाएगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए? एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइल क्लोराइड चाहिए CH3 डबल बॉन्ड O- Na+ और